अपनी बात प्रदीप कवि की कुछ पंक्तियां उसके साथ शुरू करना चाहूंगा। लता मंगेशकर ने उनको गाया भी है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी लाइनें और भी अच्छी हो जाती हैं जब वो कहते हैं कि तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मैं दो महत्वपूर्ण बातें जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो 15 अगस्त है और एक 26 जनवरी है। 15 अगस्त जो था वो हमारे हाथों में नहीं था। पहले तय हुआ कि जून में देश को आजादी मिलनी चाहिए, फिर ब्रिटिश के अपने कुछ रीजन नए हो गए, आते आते 15 अगस्त हो गया। लेकिन 26 जनवरी तो हमारे हाथ में था, हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना? बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, ये बच्चों को जाननी भी चाहिए कि 26 जनवरी का दिन ही हमने क्यों चुना। एक तरफ देश आजाद हुआ तो ये ब्रिटिश के हाथ में था, और जब संविधान में लागू करना था ये हमारे हाथ में था। आप जानते होंगे कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। हम चाहते तो तभी लागू कर देते, हमने 2 महीने का इंतजार क्यों किया? इसके पीछे बड़ा अच्छा रीजन यह है। लगभग 96 साल पहले की मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। 1929 31 दिसंबर, रावी नदी, लाहौर शहर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी आजादी के लिए। आप जानते होंगे लाहौर शहर के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रावी नदी, लाहौर शहर, कांग्रेस का अधिवेशन। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने देश के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके पहले पार्टियां करती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफिशियली किसी पार्टी ने पहली बार की पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके पहले डोमिनेंस की तो बात होती थी कि हाँ चलिए स्वशासन तो हम करेंगे, लेकिन आप हमें देखते रहिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं या फिर है ब्रिटिश, वो लोग हमें देखते रहे, हम अपना शासन तो चलाएं। लेकिन पहली बार किसी ने कहा कि हम नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कब कहा? 1929 में। उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पंडित नेहरू ने कुछ ऐसे शब्द कहे, मैं शब्द आपको सुनाना चाहता हूं, बच्चों को जानना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड इंडियन पीपल but of their freedom, but also based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, spiritually, culturally. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद किया है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अच्छा, इस घटना से पहले, ये घटना है 1929 की, मैं 1928 की घटना बताना चाहता हूं। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का ही अधिवेशन हुआ। उसमें नेहरू जी ने कहा नहीं हमें डोमिनेंस चाहिए। 1928 में कहा डोमिनेंस चाहिए, और 1929 में कहने लगे नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1928 से 1930 2 साल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 1928 और 1930 में। इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसके पहले और इसके बाद में देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 2 साल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2-3 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ब्रिटिश ने कहा कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। आप जानते होंगे लाखों की संख्या में हमारे सैनिक मारे गए उसमें। 1919 में उन्होंने 1919 में उन्होंने एक एक्ट बनाया। उन्होंने कहा ठीक है जाइए, हमने आपको एक एक्ट बनाया, डोमिनेंस हमने आपको दिया, लेकिन सत्ता हम अपने हाथ में रखेंगे। उन्होंने कहा 10% इंडियन वोट कर सकते हैं। जो आजकल लोग कहते नहीं कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारे पास दूसरा काम है। वोट से बढ़ के कोई काम है नहीं। 2 चीजें हैं, देखिए, एक नेशनल कैरेक्टर है, एक पर्सनल कैरेक्टर है। नेशनल कैरेक्टर वो है जो हम देश के लिए करते हैं, पर्सनल कैरेक्टर वो है जो पर्सनल के लिए करते हैं। एक मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको देता हूं। आप जानते होंगे हमारा पर्सनल कैरेक्टर भी कितना अच्छा है, नेशनल कैरेक्टर की बात छोड़ ही दें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं नेशनल और पर्सनल कैरेक्टर के बारे में। एक रियल स्टोरी जापान की है। जापान हमसे बाद में आजाद हुआ 1952 में, उसको कंप्लीट फ्रीडम मिली 1952 में। एक वहां की रियल स्टोरी था। एक थीप था, चोर, एक घर में उसने बड़ी शालीनता के साथ चोरी करी, लगभग सब कुछ चोरी कर लिया। उसके बाद चोरी करके उसका पर्सनल कैरेक्टर है, चोरी करना उसका पर्सनल कैरेक्टर है। लेकिन जब वो जा रहा था
वो बात तब की है जब रेडियो हुआ करते थे। रेडियो में डेली आप जानते होंगे ऐसे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग आते हैं, तो नेशनल सॉन्ग आ गया, वो थीप अगर चाहता तो चला जाता, लेकिन नेशनल सॉन्ग आने की वजह से वही खड़ा रहा, वो उसका नेशनल कैरेक्टर है। पर्सनल कैरेक्टर से नेशनल कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है। तो बात आती है कि एक 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसमें हमें बहुत कम अधिकार मिले। उसके बाद लोगों ने विरोध किया, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलिए हम आपको रिफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ एक्ट में रिफॉर्म करते हैं। उन्होंने साइमन कमीशन बनाया, शायद आपने नाम भी सुना होगा। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें किसी भारतीय को जगह नहीं थी। वो साइमन साहब को भारत के बारे में पता नहीं था, अब उसका विरोध होना तय था। उसका विरोध उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय, उन्होंने लाहौर में, लाहौर शहर मैंने बताया कि आजादी में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, तो लाहौर शहर में लाला लाजपत राय ने अनशन किया तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया, उन पे लाठियां बरसाई और वो शहीद हो गए। एक घटना ये हुई, पहली घटना 1928-1930 की। उसके बाद दूसरी घटना ये हुई कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने लाहौर में ही उन्होंने क्या किया, सेंट्रल असेंबली में बम डाले, सेंट्रल असेंबली में बम डाले। उसी के विरोध में दो घटनाएं हो गई। उनको रखा गया कोट लखपत जेल, वो भी लाहौर में थी। देखिए सारी चीजें लाहौर में ही हो रही। कोट लखपत जेल कहाँ थी, लाहौर में। उस लाहौर में कोट लखपत जेल में क्या हुआ कि बहुत यातनाएं वो लोग देते थे, उसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। एक लड़का था, लड़का ही उसको कह सकते हैं, 24 इयर्स का, बंगाल का वो लड़का था, उसका नाम था जतेंद्र नाथ दास। उसने उसका विरोध किया और 63 दिन बिना खाए हो रहा। बड़ा उन लोगों ने कोशिश करी कुछ ना कुछ खा ले, कुछ ना कुछ खा ले, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया और 63 दिन बाद वो भी शहीद हो गया। अब वो रहने वाला कहाँ का था, कलकत्ता का। तो लाहौर से जब कलकत्ता के लिए ट्रेन चली, लगभग 3 दिन लगे। तो जिस स्टेशन से वो जाते थे, उसकी बॉडी जाती थी, वहां लाखों लोग आ जाते थे। इतना विरोध पूरे देश में व्याप्त हो गया। कब से, 1928 से लेकर 1930 के बीच में। जब इतना भयंकर विरोध हुआ, उसको रिसीव करने के लिए खुद सुभाष चंद्र बोस आए। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, वो खुद उसको रिसीव करने के लिए। देश में एक आक्रोश पैदा हो गया कि नहीं, अब हमें डोमिनेंस नहीं चाहिए, अब डोमिनेंस नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये बात कहाँ हुई, लाहौर में हुई, जब उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज की जब मांग गई, अच्छा एक बात यह है कि लाहौर शहर ने हमें क्या नहीं दिया, रावी नदी का किनारा दिया, शहीद दिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी, फिर भी आज वो लाहौर पूछता होगा कि हमें क्यों छोड़ दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है, वो पूछता होगा हमें क्यों छोड़ दिया। जिस जगह पे इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, वो जगह आज जानी जाती है मीनार पाकिस्तान के नाम से। तो वहां से बात शुरू हुई, जब उन्होंने 1929 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की मांग की और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1930। पहली बार स्वतंत्रता दिवस तब मनाया गया 1930 26 जनवरी। तो उसी को लेके हम लोगों ने जो संविधान लागू किया वो 1950 26 जनवरी को किया, क्योंकि 26 जनवरी हमारा वहां से शुरू हुआ था। तो संविधान की लाइनें जो है डू डोंट और डूज की नहीं है, लॉस की नहीं है। ये एक एक लाइन हर शहीद के लिए, हर शहीद के बारे में बताती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि ये तो संविधान है, इसे कर लिया बस हो गया। उसके बाद जो अगला कमीशन आया, जो साइमन कमीशन ने कुछ रिफॉर्म किए, 1935 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया इसके विरोध में। तो जो हमारा करंट का संविधान है, 75% चीजें वहीं से ली गई है। कहां से, 1935 से। 75% कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ वहीं से लिया गया है। तो हमें ये चाहिए कि नेशनल कैरेक्टर हमारा बड़ा होना चाहिए, किससे, पर्सनल कैरेक्टर से। पर्सनल हम कुछ भी करें डजेंट मैटर, वोट देने जाए कोई भी पार्टी जीते डजेंट मैटर, लेकिन हमें वोट देने जाना चाहिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन थोड़ी सी एक बात और करना चाहता हूं। आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा। शहीद की आप क्या समझते थे, कितनी एज हो सकती है? उनके दो पुत्र थे, जोरावर और फतेह सिंह। जोरावर की एज 9 थी और फतेह की 6 थी, 9 ईयर एंड 6 ईयर ओल्ड। अब बताइए, जोरावर और फतेह सिंह को आक्रांताओं ने तेल में उसमें दीवार में चुनाना शुरू किया। जोरावर बड़े थे, फतेह सिंह छोटे थे। जोरावर का नंबर पहले आया, फतेह सिंह रोने लगे। उन्होंने कहा पहले तो फतेह सिंह ने पूछा, छोटे भाई ने पूछा क्यों रो रहे हो बड़े भैया, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा बड़ा मैं हूं, मुझे पहले मौका मिलना चाहिए। तो शहीद होने के लिए होड़ लगी थी, कौन पहले शहीद होना चाहता है? फतेह जोरावर ने कहा पहले तो ईंट मेरे ऊपर लगनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर लग रही, इस वजह से रो रहा हूं। किसी कवि ने उनके बारे में कहा है
कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। नहीं रुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरोगा रे, रखो ईंटे भरेगा, रखो ईंटे भरोगा रे, चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटे भरेगा, रखो ईंटे भरोगा रे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, 1000 बार बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, और यही दीवार बोलेगी, 1000 बार बोलेगी। हमारे देश की जय, हमारे देश की जय।